दोस्तों, हम सबको पता है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी एक बहुत ही प्यारा सा दिन होता है और इस दिन सभी लोगों को अपने घर पे एक गणपति दीपक जरूर जलाना होता है, जिससे कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जितने भी कष्ट हो वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि रात में आपको किस समय पर ये उपाय करना है। ये बहुत ही स्पेशल और छोटा सा वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर से समझ में आ जाए। कहीं आप उपाय करते समय कोई गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि संकष्टी गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का ही दिन होता है। इस दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा के पश्चात उनकी किसी भी भक्त के घर में कोई भी कमी नहीं रहती है। अर्थात गणेश जी के भक्तों को आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों देखिए, संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या करना होगा। आपको अपने घर में आटे का एक दीपक बना लेना है और इस दीपक के अंदर आपको एक गोल बाती रखनी है। आपको इसमें गोल बाती इस तरीके से डालनी है कि जैसे इसमें तेल पड़ा हुआ हो, यानी कि बाती को आपको पूरी तरह फैला देना है। उसके पश्चात आटे के इस दीपक में आपको घी डालना है। अब ये आपका दीपक तैयार हो गया। दीपक तैयार होने के पश्चात आपको क्या करना है, आपका जो मेन गेट है, घर का जो मेन गेट होता है जहाँ से कि घर के परिवार के सभी सदस्य एंट्री करते हैं, चाहे वह लोहे का गेट हो या फिर लकड़ी का गेट हो, लेकिन आपका जो भी मेन गेट है, आपको अपने उस मेन गेट के राइट साइड पर ये घी का गोल बना हुआ दिया जलाकर रखना है। लेकिन जब आप ये घी का दिया जलाकर रखें तब उस समय आप मयूर ध्वज का नाम लेकर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, कर मयूर ध्वज के भगवान का नाम लेकर ये दीपक जलाना है और अपने घर के मेन गेट के राइट साइड पर आपको ये दिया जला लेना है। उसके पश्चात आप थोड़े से अनाज के दाने ले आएं। यदि किसी कारणवश आपके पास अनाज के दाने नहीं हैं तो आप चावल, गेहूं, बाजरा, जो कुछ भी आपके पास खड़ा साबुत अनाज है, आप वह अनाज लेकर आ जाएं। क्योंकि दोस्तों, इस समय संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन अनाज का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। अब आपको क्या करना है, आपका जो यह दिया जल रहा है, इस दिए के सामने आप बैठ जाइए, अपना और अपने परिवार के गोत्र का नाम बोलिए और उसमें एक चुटकी अनाज के दाने डाल दीजिए और उसके पश्चात आप मयूर ध्वज का नाम लीजिए और गणेश भगवान का नाम लीजिए और उसके पश्चात आप इस दिए को जला दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। कभी भी धन संपदा को लेकर आपके घर में कोई भी कमी नहीं होगी और जिस कारण से आपके घर में परेशानियां घूम रही है ना, वो सारी परेशानियां आपके घर से बाहर चली जाएंगी और कब बाहर चली जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप सभी लोगों को गणेश संकष्टी चतुर्थी वाले दिन ये उपाय जरूर कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी इस दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वही उपाय कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेने होंगे 3 समी के पत्ते और आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 3 समी के पत्ते लेने होंगे। अब आप कहेंगे कि इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा होगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई इंसान बहुत परेशान रहता है, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके बाल बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, आपके दोस्त, कोई भी इंसान जो कि बहुत परेशान है, वो परेशानी चाहे धन को लेकर है, चाहे संपदा को लेकर है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना को लेकर है, तो जब आप इस उपाय को करेंगे, 3 समी के पत्ते वाला ये उपाय कर लेंगे, तब आप देखिएगा कि आप अपनी इन सभी समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा पा लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, आप 3 समी के पत्ते लें। उसके पश्चात आप एक तांबे का लोटा लें जिसमें कि आप जल भरेंगे और इस जल के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। 1 या 2 बूंद गंगा जल आपको डाल देना है और उस गंगा जल भरे लोटे को लेकर आप चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग पर। महादेव के शिवलिंग पर जाने के पश्चात
आपके पास में समी के 3 पत्ते हैं। उन तीनों पत्तों को आपको 3 जगहों पे अर्पित करना है, अलग अलग जगह पे होना चाहिए। और ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय में आपको समी के तीनों पत्ते अलग अलग जगह पर रखने हैं, वो आपको समर्पित कर लेने हैं। उसके पश्चात आप देखिएगा जहाँ पर जलाधारी होती है, जहाँ से कि जल नीचे गिरता है, आप उस स्थान पर पहला रखिए। उसके साथ ही में आप समी का दूसरा पत्ता रख दीजिए। तो इस तरह से 2 पत्ते समर्पित हो गए। तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना है। अब आपके 3 पत्ते हो गए। और उसके पश्चात अब जो चौथा पत्ता है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यह चौथा पत्ता माता का हस्त कमल है, जिसको हम लोग कटी भाग भी बोलते हैं। यहाँ से माता सुंदरी का स्थान आरंभ होता है। और इसके पश्चात जो आपको खाली जगह दिख रही है, इस चौथे समी के पत्ते को आपको उस खाली जगह पर रखना होगा। और इस पत्ते को रखते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। चंद्रमौली महादेव के नाम से आप इस पत्ते को वहां पर रख दीजिए। जो भी इंसान आपके घर में परेशान घूम रहा है, उस इंसान का नाम गोत्र बोल करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। बहता हुआ जल इन सभी पत्थरों में से होता हुआ नीचे गिरेगा। आपको इन पत्तों को उसी समय या फिर थोड़ी देर पश्चात वहां से उठा लेना है। जब आप महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, तो उस समय जो जल बहकर निकलेगा, आप उस जल को भी किसी कटोरी में भर लेंगे। और अगर कोई पत्ता साथ में आ जाता है, तो आप उस पत्ते को भी अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद अपने घर आने के पश्चात आपको अपने घर में उस जल का छिड़काव कर देना है और उस समी के 1 पत्ते को अपने मंदिर में रख देना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से क्या होगा, आपके घर में जितनी भी परेशानियां, कष्ट चल रहे थे, वो सारे के सारे कष्ट और परेशानियां आपके घर से तुरंत ही बाहर चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है और वो भी ठीक प्रकार से इस उपाय को करना है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं। इसमें से कोई भी उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको क्या करना होगा। इस उपाय में आपको सिंदूर से कुछ उपाय करने हैं। अब ये उपाय आपको करने क्यों हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम गण गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जिससे कि प्रथम पूजनीय देवता गणेश जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो अब देखिए तीसरे उपाय में आपको क्या करना है। यदि आपके पास सिंदूर है तो आप सिंदूर ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में सिंदूर नहीं है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। और यदि आपके घर में लाल चंदन भी नहीं है, पीला चंदन है, तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सामान लेंगे, उस सामान को एक छोटी सी कटोरी में रखकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट ठीक से बनाने के पश्चात संकष्टी गणेश चतुर्थी पे जब आप सुबह के समय या फिर शाम के समय स्नान करेंगे, आपके घर में जो भगवान गणेश जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी, उस प्रतिमा के पास में इस उपाय को करना होगा। इस उपाय के करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके क्या फायदे होंगे। इसके फायदे होंगे कि धन संपदा को लेकर आपके घर में यदि माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, आप बुरी तरह से कर्ज में डूबते ही जा रहे हैं, तो आपकी ये सारी परेशानियां तुरंत के तुरंत ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, फोटो हो या फिर मूर्ति या फिर प्रतिमा, भगवान गणेश जी की, उनकी फोटो की, मूर्ति की, प्रतिमा की पीछे की साइड में आपको 2 बिंदी, चाहे आप सिंदूर से लगाएं या फिर हल्दी से या फिर कुमकुम से, रोली से, लाल या पीले चंदन, किसी भी प्रकार से आपको 2 बिंदी भगवान गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा के पीछे लगा देनी है। अब ये 2 बिंदी किसकी होंगी, एक बिंदी होगी रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी होगी सिद्धि के नाम की। उसके पश्चात आप ये बिंदी लगाने के बाद शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति संकष्टी गणेश चतुर्थी पे इस तरीके से 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के नाम की लगा देता है, तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होती है। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना रहता है। तो अब आप इस उपाय को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, आपके घर में चीनी तो होगी ही, यदि चीनी नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। चीनी या फिर शक्कर लेने के पश्चात आपको एक बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र लेने के बाद तांबे का एक लोटा लेंगे और इसमें जल भरेंगे और जो भी शक्कर या चीनी आपने लिया है, वो शक्कर या चीनी की 1 चम्मच आप इस 1 लोटे जल के अंदर डाल दीजिए
और इसके बाद आपने जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को भी आपको इस कलश के अंदर डाल देना है। इसे डालने के पश्चात 30 से 35 मिनट या फिर आधे से 1 घंटे तक आप इस कलश को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये सारा सामान डालने के पश्चात आपको इस कलश को इधर उधर नहीं करना है, बस आप इसको एक ही स्थान पर रखा रहने दें। आधे या फिर 1 घंटे के पश्चात आप इस कलश को उठाएंगे और उसके बाद आप सीधे चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, आपको अपनी उस मनोकामना के बारे में बोलना है और साथ ही साथ आपको रामेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते जाना है और साथ ही साथ ये जल भी भगवान महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोस्तों, यदि इतना सा उपाय आपने इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी पर कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी जो भी इच्छा होगी वह सभी इच्छा भगवान महादेव तुरंत ही पूरी कर देंगे। यदि आप चाहें तो ये आखिरी वाला उपाय सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। आप दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उपाय कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए।